अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अहमद काशान सिद्दीकी आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक प्रो विद काशान में फिर से खुशामदीद कहता हूँ। आज 11 नवंबर 2025 है और दिल यकीनन बहुत उदास है सबका। तमाम पाकिस्तानियों का इस्लामाबाद में धमाका हुआ है। इसके अलावा वाना में जो कैडेट कॉलेज है वहाँ पर हमला है। कोई 500-600 के करीब वहाँ पर लोग हैं। खैर, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। आज जो हम चीज़ समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो जो है क्या, वो है जी मेरा घर मेरा आशियाने। जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक लोन स्कीम मुतारिफ़ करवाई है अवाम पाकिस्तान के लिए, उसके बारे में मुकम्मल तफसीलात, क्योंकि बहुत से लोग लोन लेना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे जो मेरे तरीके के लोग हैं, यानी उनके पास जो है रिसोर्सेज नहीं है, वो चाहते हैं कि वो अच्छा रिहाइश इस्तेमाल करना चाहते हैं और अच्छी रिहाइश चाहते हैं, उनको लोन चाहिए उसके लिए। तो वो मेरा घर मेरा आशियाने के ज़रिए लोन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कैसे मिलेगा, लोन क्या होगा, कितना होगा। तो ये तमाम सवालात। इसके अलावा आपको बताता चलो कि मैंने खुद 4 से 5 बैंकों से बज़ाते खुद रब्ता किया है, जिसमें बैंक अल-फलाह है, मीज़ान बैंक है, जिनके नुमाइंदों से मेरी बात हुई है और जहाँ से मैंने प्रपोज़ल लिए हैं। डिफरेंट प्रपोज़ल मेरे पास आए हैं। बैंक अल हबीब है और दीगर यूबीएल बैंक है। तो 3-4-5 बैंकों से मैंने कांटेक्ट करके डिटेल ली है। तो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना ताकि आपको मेरे साथ जो है वो जुड़ा रहे। तो जो सबसे पहले चीज़ है जी, मेरा घर मेरा पाकिस्तान हुकूमत ने 2025 सितंबर में लॉन्च किया था और अफोर्डेबल या लो इनकम जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लाई थी, ताकि आसानी के साथ वो अपने घर को बना सकें। इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, यानी अगर आपके पास जो है वो अपनी कोई ज़मीन, उस पर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, या फिर आप जो है कोई नया यूनिट लेना चाहते हैं, तो वो आप जो है ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है कि आप जो है पहले से किसी प्रॉपर्टी के ऑनर ना हो या आपके नाम पर कोई यूनिट ना हो, तो आप जो है वो उसके लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, मेरा घर मेरा आशियाने का क्या है जी, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बारे में सर्कुलर जो था स्टेट बैंक का 3/3 ऑफ 2025 जो है सर्कुलर इनिशिएट हो चुका है, जारी हो चुका है। तमाम बैंकों ने अपनी स्कीम जो है वो पब्लिक कर दी है और इसमें क्या क्या जो हैं वो फीचर्स हैं जिसके थ्रू आप ये बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप जो है कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, आप अपार्टमेंट ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट वही है कि या तो आपके अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी ना हो और आप जो है फर्स्ट टाइम यूनिट ले रहे हो, या आपके नाम पे कोई प्लॉट हो और आप उस पर कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं। तमाम बैंक्स पाकिस्तान की जितनी हैं वो वहाँ से आप ले सकते हैं, उसमें चाहे वो इस्लामिक हो या कन्वेंशनल हो, या जो है वो म्यूचुअल फंड्स जो फंड्स होते हैं, या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस है, वहाँ से आप ये तमाम तर फैसिलिटी लोन की ले सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोन के टायर्स कितने हैं, कितने टायर्स में आपको मिलता है। तो बेसिकली इन्होंने 2 टायर्स डिफाइन की है। पहली टायर जो है वो 2 मिलियन की है और दूसरी टायर जो है वो 3.5 मिलियन की है, और इसको आसान शराइत के साथ आपको दिया जा रहा है। यानी जो उसमें लोन होगा उस पर जो शरह सूद होगी या जो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो इंतहाई कम होगा बाकी लोन की निस्बत। लेकिन अगर आप इस्लामिक बैंक से लेंगे तो उसमें आपको मुमकिन तौर पे कुछ ये जो सूद का एक लेबल लगा हुआ होगा, शायद उसकी कुछ शक्ल आपको मुख्तलिफ मिल सके। तो अगर आप 20 लाख रुपए तक लोन लेना चाहते हैं तो आपको टायर 1 में मिलेगा 20 साल के लिए मैक्सिमम, और आप जो है 5% जो है वो अदा करेंगे। लेकिन ये बताता चलो, जब मैंने रब्ता किया तो 5% फॉर फर्स्ट 10 ईयर्स है, मुझे बैंक ने ये बताया था। और उसके बाद जो नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो ये वो मेजर चीज़ थी जो कि आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था और जो मैंने आपको उम्मीद है कि तफसील के साथ समझा दिया होगा। इसमें कोई अगर आपका सवाल है आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कितने साइज़ तक का हाउस और कितने स्क्वायर फीट तक का फ्लैट वगैरह ले सकते हैं। तो 5 मरले का आप जो है वो घर मैक्सिमम यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, और 1360 स्क्वायर फीट तक अगर फ्लैट है तो आप वो यहाँ पे इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, इतने स्क्वायर फीट का फ्लैट या फिर 5 मरले के करीब का घर के लिए। बेनिफिट आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं इसमें। अगर आप कोई दूसरा लोन लेते हैं तो उसमें काइबोर +2 या 10% या 12% चार्ज किया जाता है आपसे, या काइबोर +3 भी चार्ज किया जाता है। बैंक अपनी टर्म्स के मुताबिक लोन आपको देता है, आपकी दीगर रिस्क को देख के, रिस्क फैक्टर को एवेल्यूएट करके। यहाँ पर आपको ये आसानी है कि आपको एक डेडिकेटेड लोन मिल रहा है फॉर अ पीरियड, और आपके बेनिफिट यकीन ज़्यादा हैं दीगर लोन की, दीगर प्लान्स की निस्बत जो बैंक के अपने होते हैं।
और 20 ईयर का पेमेंट प्लान आपको मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा पीरियड है। यानी आप जो है अगर 20 लाख का ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 9 10 11 हज़ार रुपये बनेगी महीने की, जो आप पे करते रहेंगे कम पेश। तो बहुत इकोनॉमिकल है और बड़ा अच्छे फ़ायदे मिलेंगे आपको। और आपकी इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ये है कि आप किसी भी करीबी बैंक तशरीफ़ ले जाएं और साथ में आपने अपना शनाख्ती कार्ड लेकर जाना है। इसके साथ आपने अपना इनकम प्रूफ लेकर जाना है, प्रॉपर्टी डिटेल्स लेके जानी है जो कि आपके पास, जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, जो आप ख़रीदना चाह रहे हैं। इसके अलावा बैंक उसको एवेल्यूएट करेगा। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो फिर आपको अपनी सैलरी स्लिप्स लेकर जानी है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लेकर जाना है। मेरे ख्याल में 6 महीने की सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड होती हैं। वो तमाम चीज़ें आपसे देखेंगे, उसके बाद जो है वो आपको इसकी डिटेल बताएंगे। एक चीज़ में और बड़ी चीज़ ये है कि इसमें प्री पेमेंट या जो अर्ली पेमेंट पे आप पे फ़ाइन किया जाता है, तो फ़ाइन भी इस पे नहीं है। बहुत सारी स्कीम में ये होता है कि अगर आप जो है वो पहले पेमेंट कर दें, यानी मिसाल के तौर पे आपकी पर मंथ किस्त तो है वो, या इंस्टॉलमेंट जो है वो 10,000 रुपये है, लेकिन आपके पास 50,000 पड़े, आप 50,000 दे दें अगले 5 महीनों के लिए, तो बैंक जो है वो क्या करता है कि आपको इस अदायगी पर भी एक्स्ट्रा चार्ज करता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको अपने तरीके से चलना चाहिए। तो खैर वो चीज़ भी इसके अंदर नहीं है। इसमें आपको जो है वो कोई प्रोसेसिंग फ़ीस भी आप पे चार्ज नहीं की जाएगी, और आप इसको विदाउट प्रोसेसिंग फ़ी अपने नॉर्मल चार्जेस, यानी जो भी उनके फाइलिंग के होंगे एंड डॉक्यूमेंटेशन के होंगे, बाकी इसके अलावा कोई प्रोसेसिंग स्पेसिफिक फ़ी, डेडिकेटेड फ़ीस के लिए नहीं है। चैलेंजेस इसमें आपके लिए ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको बड़ी लिमिटेड स्पेस दी गई है। यानी अगर आप किसी दूर देहात गांव में लेना चाहें वहाँ पे तो आप शायद एक आध कनाल की जगह भी ले सकें, लेकिन आपको उन्होंने बाउंड कर दिया कि आप 5 मरले तक, यानी सिर्फ रिहायशी इलाकों तक ही इसको आप यूटिलाइज़ कर पाएंगे। और फ्लैट भी लेना चाहें तो उन्होंने आपको उस पर महदूद कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी ये तमाम वो चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी, और इसके बाद आपके अक्सरियत जो क्लेम है वो माइंड में जो क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। प्रूफ ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास CNIC हो, प्रूफ ऑफ इनकम हो, प्रॉपर्टी डिटेल्स हो, और ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपके इसमें फ़र्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और मैंने कुछ जो है वो बैंक से उनकी स्टेटमेंट्स ली थी, इस पे पूरी उन्होंने मुझे प्रॉस्पेक्टस दिया था। अगर आप वो भी लेना चाहें तो मुझसे आप ले सकते हैं, मेरे पास हैं वो। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या ईमेल कर दीजिएगा या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह वहाँ पर मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माज़रत कीजिएगा और मुझे गाइड कर दीजिएगा। कोशिश करता हूँ कि बेहतर रिसर्च करके आपके पास बेहतरीन चीज़ें ला सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नस्र, पाकिस्तान पाइंदाबाद।